हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक्निकल एजुकेशन। स्टूडेंट, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन, यानी डीसी मशीन के कौन कौन से पार्ट किस किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्टूडेंट, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो मशीन के रोटर पार्ट से रिलेटेड है, यानी हम आज आपको मशीन के रोटर भाग के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कल के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, यानी मशीन का जो स्टेटर पार्ट था उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, इसलिए हम आज के लेक्चर में आपको थोड़ा रोटर पार्ट के बारे में बताने से पहले स्टेटर पार्ट के कुछ पॉइंट्स बता देते हैं स्टूडेंट, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे पहला अगर बात करें स्टूडेंट योग के स्टेटर भाग के बारे में। स्टेटर भाग मशीन का वो पार्ट होता है स्टूडेंट जो मशीन को बाहरी रूप से प्रोटेक्शन प्रदान करने का कार्य करता है स्टूडेंट। यानी अगर योग के पहले कार्य के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो योग का पहला कार्य मशीन को प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है स्टूडेंट। दूसरी बात, अगर बात करें योग के दूसरे कार्य की, तो योग का दूसरा कार्य स्टूडेंट मशीन के अंदर रो रिएक्टेंस पाथ प्रदान करना होता है, यानी मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने का कार्य होता है, ताकि मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से फैल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो योग के दो मुख्य कार्य, पहला मशीन को प्रोटेक्शन प्रदान करना, दूसरा मशीन को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना या मैग्नेटिक फील्ड को लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराना। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं मशीन के दूसरे पार्ट की। तो मशीन का जो दूसरा पार्ट था, यानी स्टेटर का जो दूसरा पार्ट था स्टूडेंट, वो पोल कोर था। पोल कोर यानी आप सभी को पता होगा कि पोल कोर एक कोर के थ्रू बनाया गया है स्टूडेंट। यानी अगर आप समझ सकते हैं जितनी भी मशीनें होती है उनकी कोर को लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है। यानी लेमिनेशन मेथड का मुख्य एडवांटेज यह है कि ये एक प्रकार से मशीन के अंदर होने वाले एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस कर देता है। इसलिए स्टूडेंट जनरली पोल कोर को लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरी बात अगर पोल कोर के बारे में बात करें, तो पोल कोर का मुख्य कार्य मशीन के अंदर एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो पोल शू। पोल शू के बारे में बात करें, जैसे सभी स्टूडेंट को पता होगा पोल शू को जनरली लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है। पोल कोर को हम लेमिनेशन मेथड से बना भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन जनरली पोल शू के बारे में अगर बात करें तो पोल शू को हमेशा ही लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है, क्योंकि पोल शू से गुजरने वाला फ्लक्स एक तरह से डीसी करंट की वजह से फ्लो करता है। इस वजह से पोल कोर को तथा पोल शू को जनरली लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है, क्योंकि हम पोल कोर के ऊपर फील्ड बाइंडिंग को लपेट कर रखते हैं, जो एक तरह से डीसी सप्लाई से जुड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए पोल कोर को पोल शू के साथ जनरली लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है, ताकि मशीन के अंदर होने वाले एडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा स्टेटर पार्ट के अंदर, वो स्टूडेंट था हमारा फील्ड वाइंडिंग। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि फील्ड वाइंडिंग को जनरली पोल के ऊपर लपेटा जाता है, यानी ये वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है स्टूडेंट जो हमारी मशीन के अंदर पोल्स के ऊपर लपेटी जाती है। जनरली स्टूडेंट फील्ड वाइंडिंग का मेन मुख्य कार्य पोल्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना होता है स्टूडेंट। यानी फील्ड वाइंडिंग जनरली मशीन के अंदर मेन फील्ड या मेन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, जिसमें हमारा आर्मेचर रोटेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फील्ड वाइंडिंग के बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिली होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रश की। ठीक है स्टूडेंट, ब्रश
यानी ब्रश एक ऐसा मटेरियल है स्टूडेंट जो इस मशीन के अंदर या डीसी मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो स्टूडेंट कि ये मशीन के अंदर चाहे वो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर हो, दोनों को इलेक्ट्रिक सप्लाई कलेक्ट करना या मशीन को प्रोवाइड कराने का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करें अगर ब्रश की, अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस ब्रशेस के बारे में बात करूं तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे स्टूडेंट आपने छोटी क्लास जैसे 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ब्रश किस प्रकार से लगे होते हैं स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट ये हमारा कम्यूटेटर का घूमने वाला भाग है स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट जो ब्रश इस प्रकार से लगाया जाता है मशीन के अंदर, स्टूडेंट ब्रश का मुख्य कार्य कम्यूटेटर के ऊपर, ब्रश का मुख्य कार्य बाहरी सर्किट से इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेकर मशीन के इंटरनल सर्किट तक भेजना होता है। या दूसरे शब्दों में अगर बात करें, अगर डीसी जनरेटर के केस में बात करें तो डीसी जनरेटर के केस में ब्रशेस का कार्य मशीन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करके बाहरी सर्किट में करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रशेस का अगर कार्य के बारे में बात करें स्टूडेंट तो ब्रशेस का कार्य या तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को कलेक्ट करके मशीन के अंदर प्रोवाइड कराना या फिर मशीन के अंदर से इलेक्ट्रिक सप्लाई को कलेक्ट करके बाहरी सर्किट में भेजना होता है स्टूडेंट। यानी ब्रश के दो मुख्य कार्य होते हैं। एक पहला जो हमारा होता है वह इलेक्ट्रिक सप्लाई को कलेक्ट करके सर्किट में भेजना या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई को कलेक्ट करके बाहरी सर्किट में भेजना होता है स्टूडेंट। यानी ब्रश हमारे रोटेटिंग पार्ट के ऊपर लगे होते हैं। जैसे हमारा कम्यूटेटर पार्ट एक तरह से मशीन का घूमने वाला भाग है स्टूडेंट, जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक रोटर पार्ट में बताएंगे स्टूडेंट। तो आपको ब्रशेस के बारे में पता चला होगा स्टूडेंट। बाकी अगर बात करें ब्रशेस के प्रॉपर्टी के बारे में, जनरली मशीन के अंदर कार्बन ब्रश का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। वैसे तो हम मशीन के अंदर ग्रेफाइट ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन जनरली कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। कार्बन ब्रश के मुख्य एडवांटेज कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट। पहला, कार्बन ब्रश एक सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल होता है स्टूडेंट, यानी इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि स्टूडेंट सभी को पता होगा कि ब्रशेस के थ्रू हम मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई का आदान प्रदान कराते हैं, तो इस वजह से अगर ब्रशेस को किसी सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल से ना बनाकर एक मेटेलिक कंडक्टर से बना दिया जाए तो मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोशन होने के कारण इसमें स्पार्किंग प्रोड्यूस हो सकती है। तो इन सभी कंडीशंस से बचने के लिए स्टूडेंट हम जनरली ब्रशेस को कार्बन या ग्रेफाइट का बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरी बात अगर बात करें कार्बन ब्रश की, तो कार्बन ब्रश एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला मटेरियल होता है, यानी इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट एक प्रकार से नेगेटिव होता है स्टूडेंट। यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस मशीन का तापमान या इस मशीन का कॉन्टैक्ट टेम्परेचर बढ़ता है उसी प्रकार से इसका रेजिस्टेंस घटता है स्टूडेंट। यानी आपको कार्बन ब्रश के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। वैसे तो मैंने आपको कल के लेक्चर में बता रखा है, लेकिन आज के लेक्चर में मैंने थोड़ा इन सभी के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट। तो आज का जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा रोटर पार्ट से रिलेटेड है स्टूडेंट। तो बात करते हैं आज के रोटर पार्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट,
यानी आप सभी को अगर पता हो स्टूडेंट, रोटर पार्ट हमारा मशीन का घूमने वाला भाग होता है स्टूडेंट। रोटर पार्ट एक तरह से मशीन का घूमने वाला भाग होता है स्टूडेंट। तो बात करें अगर रोटर की, तो रोटर के अंदर स्टूडेंट हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं, जिसमें पहला हो गया स्टूडेंट हमारा, जैसे स्टूडेंट रोटर पार्ट हमारा आर्मेचर है, यानी मशीन का आर्मेचर पार्ट एक तरह से घूमने वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, जिसमें अगर पहला घूमने वाले पार्ट के बारे में बात करें वो है स्टूडेंट हमारा आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर। दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग। तीसरा कम्यूटेटर, यानी स्टूडेंट हमारे मशीन के अंदर रोटर पार्ट के अंदर जो घूमने वाले पार्ट होते हैं स्टूडेंट वो कुछ इस प्रकार है, जैसे हमारा आर्मेचर कोर, यानी कंप्लीट अगर आर्मेचर के बारे में बात करें तो कंप्लीट आर्मेचर हमारा मशीन का रोटर पार्ट होता है स्टूडेंट। यानी अगर बात करें आर्मेचर की तो आर्मेचर के कुछ पार्ट्स इस प्रकार है स्टूडेंट, पहला आर्मेचर कोर, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग, तीसरा कम्यूटेटर। तो इन सब के बारे में स्टूडेंट जानने से पहले हम आर्मेचर का एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम आपको इनकी डिटेल्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे मैं आपने सभी को पता होगा कि आर्मेचर को जनरली सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनाया जाता है। सिलिंड्रिकल फॉर्म का मुख्य एडवांटेज स्टूडेंट ये है, मशीन के अंदर होने वाले एयर फ्रिक्शन लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं आर्मेचर की। तो अगर मैं बनाऊं, जैसे ये मशीन का शाफ्ट होता है स्टूडेंट, यानी शाफ्ट मशीन का वो पार्ट होता है स्टूडेंट जिसके थ्रू हम मैकेनिकल एनर्जी को या तो ले सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट के थ्रू मशीन को प्रदान कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ स्टूडेंट इसका। बात करें स्टूडेंट आर्मेचर की, जैसे आर्मेचर के कुछ खांचे बनाए जाते हैं स्टूडेंट, जिन्हें हम स्लॉट्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। यानी क्या है स्टूडेंट, आर्मेचर स्लॉट। आर्मेचर स्लॉट यानी स्टूडेंट आर्मेचर स्लॉट के बारे में अगर बात करें तो आर्मेचर स्लॉट आर्मेचर का वो भाग होता है जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग को इन स्लॉट्स के थ्रू मशीन के अंदर स्थिर अवस्था में रखते हैं स्टूडेंट। यानी जिस जगह पर आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर करके रखा जाता है स्टूडेंट, वो हमारे आर्मेचर स्लॉट्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले बात करते हैं हम आर्मेचर स्लॉट्स की। ये स्टूडेंट हमारा आर्मेचर कोर होता है। आर्मेचर कोर
ये हमारा कम्यूटेटर पार्ट होता है स्टूडेंट। कम्यूटेटर, ये हमारा कॉपर सेगमेंट, कॉपर सेगमेंट। पार्ट है हमारा कम्यूटेटर। स्टूडेंट, मैं आपको आर्मेचर की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये भाग हमारा आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर को जनरली लेमिनेशंस मेथड से बनाया जाता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जनरली आर्मेचर में हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। जहाँ भी आप सभी को पता होगा कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है या अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करती है, वहाँ पर एक प्रकार से एडी करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक उसी प्रकार से एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए आर्मेचर को जनरली लेमिनेशंस मेथड से यूज करके बनाया जाता है। लेमिनेशंस मेथड यानी इसमें इन्हें पत्तियों के रूप में समेट कर, कॉपर को पत्तियों के रूप में समेट कर इनकी स्ट्रिप्स को बनाकर रखते हैं, ताकि इसमें एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर बात करें आर्मेचर वाइंडिंग की, तो आर्मेचर वाइंडिंग इन नोड्स में की जाती है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आपने वैसे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बारे में भी सुना होगा स्टूडेंट डीसी मशीन के अंदर। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन्हीं बातों पर डिपेंड करती हैं कि ये आर्मेचर वाइंडिंग इस मशीन के अंदर कितने पैरेलल भागों में डिवाइड किया गया है इन वाइंडिंग्स को। जैसे हमने दो प्रकार की वाइंडिंग के बारे में सुना है स्टूडेंट। जैसे पहला हमारा लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। अगर बात करें तो लैप और वेव की, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले हम अगर पैरेलल पाथ के बारे में बात करें, तो मशीन के अंदर जो पैरेलल पाथ होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे ये पार्ट होते हैं स्टूडेंट। यानी जिन स्लॉट्स में जगह खाली रह जाती है, ठीक है स्टूडेंट, वो एक तरह से हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं स्टूडेंट। यानी इन वाइंडिंग को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट जिस प्रकार से या किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टूडेंट, वो सब इन पैरेलल पाथ पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ या आर्मेचर कोर, इन सब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी स्टूडेंट। तो बात करते हैं स्टूडेंट आर्मेचर कोर की। आर्मेचर कोर हमारा मशीन की कोर होती है, जिसे जनरली लेमिनेशंस मेथड से बनाया जाता है। यानी इसका मुख्य कार्य, आर्मेचर कोर का मुख्य कार्य एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करें अगर आर्मेचर कंडक्टर की, तो आर्मेचर कंडक्टर आर्मेचर कोर में स्थिर रखकर किए जाते हैं, ताकि आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है स्टूडेंट। यानी इन्हें हम एक प्रकार से कंडक्टिंग वायर का यूज़ करके बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बात करें अगर आर्मेचर वाइंडिंग की, कि आर्मेचर वाइंडिंग हमारी आर्मेचर स्लॉट्स में की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मशीन का वो पार्ट होता है स्टूडेंट जो आर्मेचर के साथ जुड़ा रहता है स्टूडेंट। अगर बात करें कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर हमारा हार्ड ड्राम कॉपर सेगमेंट मटेरियल से बना होता है स्टूडेंट। यानी इसमें हम कॉपर की स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। दिस इज अ कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स यानी स्टूडेंट की कम्यूटेटर पार्ट के बारे में अगर जानकारी दे स्टूडेंट, तो कम्यूटेटर पार्ट मशीन का
वो पार्ट होता है स्टूडेंट जो हमें मैकेनिकली रेक्टिफिकेशन का कार्य प्रदान कराता है। यानी स्टूडेंट कम्यूटेटर के बारे में अगर बात करें तो कम्यूटेटर मशीन का वो भाग होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी स्टूडेंट कम्यूटेटर मशीन का मैकेनिकल रेक्टिफायर कहलाता है। बात करें स्टूडेंट कम्यूटेटर के मटेरियल की कि कम्यूटेटर हमारा जनरली हार्ड ड्राउन कॉपर सेगमेंट से बनाया जाता है। यानी स्टूडेंट जो ये पार्ट हमारा डायग्राम के थ्रू आप सभी को दिख रहा होगा, ये हमारा कम्यूटेटर पार्ट होता है जिसमें हम कॉपर की पत्तियों के बीच में माइका की शीट्स का यूज़ करते हैं ताकि ये कॉपर की पत्तियाँ या कॉपर की स्ट्रिप्स एक दूसरे से आइसोलेट रह सकें। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात अगर बात करें कम्यूटेटर की तो कार्बन ब्रश को इन्हीं कम्यूटेटर के ऊपर रखा जाता है या कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश को रखा जाता है स्टूडेंट। यानी कह सकते हैं कि जितनी भी हम या तो मशीन से इलेक्ट्रिक सप्लाई को कलेक्ट करना हो या मशीन को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करना होता है, तो ये सब कार्य करने के लिए स्टूडेंट हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को देकर स्टूडेंट कम्यूटेटर की हेल्प से उसे एसी या डीसी में कन्वर्ट करके आगे आर्मेचर को प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट। यानी जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है स्टूडेंट वो एक प्रकार से कम्यूटेटर से कनेक्ट रहती है। यानी जितने भी स्लॉट्स में हमने वाइंडिंग की है स्टूडेंट उतनी कॉपर की स्ट्रिप्स के साथ में हमारी वाइंडिंग जुड़ी रहती है स्टूडेंट। यानी अगर बात करें इसमें अगर 10 स्लॉट है तो इस 10 स्लॉट की जितनी भी वाइंडिंग है स्टूडेंट वो हमारी कॉपर की 10 स्ट्रिप्स के साथ में जुड़ी होगी स्टूडेंट। यानी आप सभी को काफ़ी जानकारी मिली होगी इससे कि कम्यूटेटर का किस प्रकार से कार्य है या मशीन के अंदर किस प्रकार से कार्य करते हैं या कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट, या कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है स्टूडेंट, या कम्यूटेटर कौन सा पार्ट होता है स्टूडेंट, या कम्यूटेटर किस मटेरियल से बना होता है स्टूडेंट। ये सभी बातें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट। जैसे पहला क्वेश्चन, कम्यूटेटर किस मटेरियल से बना होता है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट हार्ड ड्राउन कॉपर सेगमेंट। दूसरा, कम्यूटेटर में कॉपर सेगमेंट किस रूप में यूज़ किया जाता है, कॉपर की स्ट्रिप्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा बात, कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कम्यूटेटर का अगर मुख्य कार्य के बारे में बात करें स्टूडेंट तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य रेक्टिफिकेशन प्रदान करना होता है। यानी ये एक तरह से मशीन का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है स्टूडेंट। दूसरी बात, अगर स्टूडेंट बात करें स्टूडेंट हमारे ब्रशेस की, तो ब्रशेस का मुख्य कार्य इलेक्ट्रिक करंट को या तो बाहरी सर्किट में भेजना या बाहरी सर्किट से इलेक्ट्रिक सप्लाई को कलेक्ट करके मशीन को प्रदान करना होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था स्टूडेंट वो रोटर पार्ट से रिलेटेड था, जिसमें हमारा आर्मेचर था, आर्मेचर के भाग थे आर्मेचर कोर, आर्मेचर बाइंडिंग, कम्यूटेटर पार्ट। ठीक है स्टूडेंट। बात करें आर्मेचर कोर की, तो आर्मेचर कोर को जनरली सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील एक तरह से ऐसा मटेरियल होता है जो मशीन के अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, आर्मेचर कोर को जनरली लेमिनेशंस मेथड से बनाया जाता है। लेमिनेशंस मेथड का यूज़ करने से स्टूडेंट हमारे एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे लेमिनेशंस मेथड से आर्मेचर को बनाया गया है। दूसरी बात करें आर्मेचर वाइंडिंग की, तो आर्मेचर वाइंडिंग हमारी कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है स्टूडेंट, जिसे हम आर्मेचर स्लॉट्स में, जो ये खाली जगह आपको दिख रही है स्टूडेंट, जैसे ये स्लॉट्स बनाए हुए हैं स्टूडेंट, तो आर्मेचर वाइंडिंग को इन्हीं जगह पर रिप्लेस किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, अगर बात करें कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर क्या है स्टूडेंट हमारा, यानी कम्यूटेटर का मुख्य कार्य मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन प्रदान करना होता है। दूसरी बात,
कम्यूटेटर किस मटेरियल से बना होता है स्टूडेंट? तो कम्यूटेटर हमारा हार्ड ब्राउन कॉपर सेगमेंट से बना होता है स्टूडेंट। दूसरी बात, कम्यूटेटर के इन बीच बीच में जो जगह खाली बची है स्टूडेंट, उनमें हम माइका की शीट्स का यूज़ करते हैं ताकि कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में हम आइसोलेशन प्रदान कर सकें, ताकि ये जो कॉपर स्ट्रिप है स्टूडेंट एक दूसरे से आइसोलेट रह सके। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो मशीन से रिलेटेड जो होगा स्टूडेंट, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे स्टूडेंट। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।